हेलो एवरीवन। तो हम जो कल का वीडियो था उसको आज कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने लर्निंग वीडियो किया था कंप्लीट, जिससे 5 डिजिट नंबर हैं उनको कैसे रीडिंग करना है, कैसे राइटिंग करना है एंड कैसे उसको जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है उसमें हम लोगों को पुट करना है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो कल हमने सीखा था उससे रिलेटेड जो सवाल है ना एग्जाम्पल 1 में, उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला सवाल है, देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। तो आप कैसे करोगे? तो हम ये वाले जो सवाल है इनको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले, ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सवाल से। इसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, 1 नंबर सवाल है, हम पहले लिख देते हैं एक सवाल। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए नंबर में दिया हुआ है, एक नंबर है 17,820। तो आपको क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, तो क्या होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 17,820। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 तक का है तो 1 2 3 4 5 है ना, 5 कॉलम तैयार करेंगे। जी हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू जो है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका जो नंबर है ना वैल्यू है वो पुट कर देंगे। आपके पास जो नंबर हैं उनमें से क्या करेंगे, जो वंस की प्लेस पे है उसको वंस में लिखेंगे, जो टेंस की पे है उसको टेंस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये नंबर है आपके पास, तो वंस की प्लेस पे 0 है तो हम 0 लिखेंगे, टेंस की प्लेस पे क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, और 100 के प्लेस पे 8 है देन हम 8 लिखेंगे, फिर 1000 पे 7, 10,000 पे 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जो आपके पास नंबर है उसको वैल्यू चार्ट में किस तरीके से पुट करना है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल है आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक भी करना। तो सेकंड सवाल हम लेते हैं 23,159। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है। तो हम इसका क्या करेंगे, 5 कॉलम तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जितने नंबर है ना उन सब का तैयार हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, देन यहाँ पे ये वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, अब वंस की प्लेस पे क्या है 9 है, हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, टेंस के पे 5, 100 पे 1, 1000 पे क्या है 3 है। ठीक है, और 10,000 पे 2 है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास इस तरह के सवाल हैं कि आपको उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है तो कैसे करना होगा। ठीक है, एक यहाँ पे सी नंबर सवाल है, उसमें देखिए सब 0 0 हैं, 40,000। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 5 कॉलम्स तैयार करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है,
और आप जैसे स्टेटमेंट लिखना चाहो तो हमने आपको पहले सवाल में लिख के बताया था स्टेटमेंट, है ना, आप उसको लिख लेना और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, आपने पहला सवाल जब मेरा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैंने भी स्टेटमेंट पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करना और उसके बाद ये प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अगर हम पूरा प्रोसेस हग में करेंगे ना तो फिर वो जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने फ़र्स्ट में पूरा स्टेटमेंट के साथ बनाया था और उसके बाद हमने नेक्स्ट इस तरीके से बनाया। तो इसमें क्या है देखिए, 1000 तक 0 ही 0 है, तो हम भी क्या करेंगे, प्लेस पे 0 0 0 एंड देन 10,000 फॉर। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, सेकंड में है आपको राइट द नंबर नेम of the following numbers। ठीक है, तो इसमें से भी हम 2 या 3 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहला है आपका 11,001। ठीक है, तो आप इसको आप कैसे पढ़ोगे, हम लोगों ने जो फर्स्ट टाइम आपको हमने कल बताया था कि अगर आपके पास नंबर्स हैं तो उनको हमें कैसे रीड करना है ना। तो पहले हम आपको समझाते हुए बताते हैं, उसके बाद आंसर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लो, इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट सबसे पहले क्लियर करेंगे तो इससे आपको ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, 1s 10s 100 और 1000 एंड 10,000। ठीक है, 1 0 0 1 एंड 1। ठीक है, 1000 की प्लेस 1 1 11 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ओके, तो अब आप यहाँ पे देखिए आपका 100 प्लेस 0 है, 10s प्लेस 0 है एंड जो 1s है वो 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब 0 0 1। ठीक है, तो इसको तो हम सीधे 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये 0 0 है, ये 0 है। ठीक है, और ये भी 0 है, तो आप इसको 1। ठीक है, आप पढ़ने का बेस देखिए, हम वही बता रहे हैं आपको। यहाँ पे 11,000। ठीक है, 1000 की प्लेस क्या है, 1 1 11, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ELEVEN 11,000। ठीक है, 0 0 1 इसको हम क्या पढ़ेंगे, 11,000 0 0 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ 1 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपका जो नंबर नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 11,001। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से रीड करोगे। ठीक है, 1 ये 0 है और 100 प्लेस भी आपका 0 है, तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ 1 होगा, है ना, क्योंकि 0 0 हम काउंट नहीं करते हैं। और ये 1000 1 1 मिलके 11,000 बनेगा, तो नंबर नेम हो जाएगा 11,001। ठीक है, तो आपका नंबर नेम क्या होगा, 11,001। ठीक है, सॉरी 1। ठीक है, तो आपका जो नंबर नेम होगा वो ये होगा। ठीक है, ये हमने आपको इसलिए बताया कि जिससे आपको पता चले कि इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बी नंबर लेते हैं, इसमें है, अब देखिए ये भी आपके लिए क्लियर होगा, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ये है क्या, 800, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 800 पढ़ते हैं। ठीक है, और ये 19,000 है। ये एक और ले लेते हैं, इसमें है 25 और 284। ठीक है, अब आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से पता होगा, 1s 10s 100 1000 10,000। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू क्लियर हो, इसके चलते कल मैंने आपको इस तरीके से समझाया था कि किस तरीके से रीड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया,
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इधर साइड से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो 25,000, ठीक है, TWEN 25,000 और 200 है ना, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, तो 100 क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। एंड 84 है ना, टेंस वाली जो प्लेस है और वंस वाली जो प्लेस है, हम जब काउंटिंग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना 2 1 21, 2 2 22, ऐसे ही 8 4 84 है ना। तो टेंस एंड वंस इनको जो मिला के हम पढ़ते हैं नंबर, तो ये हो जाएगा 84। 84 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 84 लिखेंगे। तो 25,284, 84। ओके, तो नेक्स्ट है थर्ड नंबर। अब हम इसमें इतना ही बताएंगे, बाकी आपको समझ आ गया होगा तो आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट 3 नंबर हम बताते हैं, ठीक है। 3 में क्या है कि आपको जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना है, जो मिसिंग नंबर्स हैं उनको लिखते हुए, ठीक है। तो A नंबर का जो पैटर्न है, पहले हम लिख देते हैं सवाल आपका, फिल इन द मिसिंग नंबर्स to continue the pattern ठीक है। तो इसका जो पहला सवाल है वो क्या है, 12,897, ठीक है। एंड सेकंड है 12,898, ठीक है। एंड थर्ड में है 12,899, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए 12,897, यहाँ पे 898, देखिए 12 सब सेम है ना। हम लोगों को आगे क्या करना है, 897, 898, 899 इधर कंटिन्यू करना है। 1 का है 97, 98, 99 है ना, 1 नंबर का अंतर है, और हमको उसी बेस पे इसको जो है आगे की ओर कंटिन्यू करना है। तो 897, 898 एंड 899। अगर 899 के बाद अगर हम 1 आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 900, ठीक है। 899 के बाद अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 900। देखिए पहले यहाँ पे हम बताते हैं 899, ये आपका नंबर है। अगर हम इस पर 1 आगे जाएंगे, इसका मतलब आपको 1 प्लस करना है ना। तो 9 1 10 0 1 आएगा, फिर 9 1 जो कैरी थी वो हमने प्लस की, और 8 का 9, ठीक है। तो 899 के बाद अगर हम 1, ओके, तो ये क्या होगा, 900 होगा। आप कभी भी देखना, जब नंबर जो होते हैं उसमें अगर वंस की प्लेस पे 9 आ जाता है तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे कि 97 में 97 के बाद 98 आ गया, 99 आ गया, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ फर्स्ट नंबर चेंज हुआ। लेकिन जब 99 आ जाता है तो उसके बाद हमारा नंबर चेंज होता है। जैसे 9 के बाद 10 आता है, ठीक है, और 29 के बाद 30 आ जाता है, ऐसे 49 के बाद 50 आ जाता है। तो जो नंबर है वो हमारा चेंज होता है। 9 के बाद 10, 99 के बाद 100 आता है, ऐसे ही। तो आप जो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, यहाँ पे बच्चे जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो फिर क्या होता है कि आप उसमें 1 नंबर प्लस करके, जैसे हमने यहाँ आपको समझाया, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसमें 1 नंबर आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या नंबर मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12,899 के बाद 900, ठीक है, 12,900 हो जाएगा। अब हमारा क्या है कि अब देखिए, अब हम सीधे 1 की जो काउंटिंग है, 900 के बाद क्या आएगा, 901, 902, तो बस इसको कंटिन्यू करना है। तो 12,901 हो जाएगा, ठीक है। 900 के बाद क्या आएगा, 901 आएगा। ऐसे ही 901 के बाद 12,902, 903, 904, 905, ऐसे करके आप आगे जितना भी है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपका क्लियर हो गया। एंड बी नंबर में है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें है 27,001, ठीक है, 27,002 एंड 27,003। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ये मिसिंग नंबर्स जो हैं इनको सेम पैटर्न में फिल करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 27,000 नंबर सेम है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आपका चेंज कहाँ हो रहा है, वंस वाली प्लेस चेंज हो रही है ना, 001, 002, 003। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आपको इसी पैटर्न में ले जाते हुए इसको कंप्लीट करना है। बाकी आपको यहाँ तक सेम उतारना है। तो 27,002, ठीक है, सॉरी ये 3 है ना, तो 3 के बाद यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 27,000, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 005। ऐसे ही यहाँ पे 27,005 के बाद 6, ओके। इसी तरह आपको अगर आगे भी है फिल करने को तो आप उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो पैटर्न होते हैं इस तरीके से होते हैं। आपको पहले देखना होता है कि आपका जो नंबर है वो कहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे इसमें 97, 98, 99, तो 99 ये 2 डिजिट नंबर्स था ना, लेकिन जब हम 2 डिजिट से आगे जाएंगे 99 के बाद तो 3 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए 899 के बाद हमारा 3 डिजिट 100 तक का जो नंबर था वो चेंज हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1000 और 100 एंड 10 सेम नंबर है और आपका सिर्फ वंस चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आपको ये पैटर्न समझ में आएगा और धीरे धीरे जो काउंटिंग है ना उनकी भी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद आपको जो इस तरह के सवाल हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम ये 3rd नंबर ले लेते हैं। इसमें भी थोड़ा डिफरेंट है तो हम इसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। इसमें है 11,000, ठीक है, एंड उसके बाद 12,000, फिर 13,000, ठीक है। और आपको ये 3 प्लेस जो है वो फिल करने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1s, 10s, 100 आपके 0 0 0 हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चेंज कहाँ पे आ रहा है, 11, 12, 13, है ना। तो आगे का हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, इसी बेस पे होगा। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। तो यहाँ पे 1 4 14 और हम 1s, 10s और 100s की प्लेस पे 0 0 ही लिखेंगे, ठीक है। 14 के बाद यहाँ पे 15, ठीक है, और ये फिर से 0 0। 15 के बाद क्या आएगा, 16, ठीक है। 1000 की प्लेस आपको चेंज हो रही है, बाकी सब 0 0 है। तो आपको जो पैटर्न है ना उसको थोड़ा समझना होगा। और देखिए ये सेम पैटर्न हो गया आपका, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 एंड 16,000, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में है, इसमें आपको नंबर नेम लिखना है। राइट द नंबर फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम। यहाँ पे नंबर नेम लिखे हुए हैं और आपको नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ये लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नेम्स, ठीक है। तो हम ए नंबर लेते हैं, NINA TEEN 19,090। अब हम इसको एक क्लियर करते हुए आपको बता देते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट से। उसके बाद हम बिना प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए हुए आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 19, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 19, इसका मतलब 19, ठीक है। और 19,000, ठीक है, 19,000, 1000 में आपको 1919 है एंड 10s और 1s की प्लेस पे 19 है। आपका 100 का कोई भी प्लेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को आप नोटिस करना, ठीक है। 100 की प्लेस आपकी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब आपका जो 100 का प्लेस है वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
तो हम इसी तरीके से इसको पुट करेंगे 19, ठीक है। तो सबसे पहले हम 19 लिखते हैं, 1919, ठीक है। 100 आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 100 इस पर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 क्या होगा, 0 होगा। और 1000, 19,000 क्या होता है, 19। तो ये आपका नंबर हो गया, आपका ये नंबर नेम है। तो आपका जो नंबर है वो क्या होगा, 19,019, ठीक है। ये आपका जो है वो नंबर होगा। और जब हम नंबर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1000 जो होता है उसके बाद कॉमा देके उसको थोड़ा सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम विदाउट प्लेस वैल्यू चार्ट के आपको बना के बताएंगे, ठीक है। 44,404, ठीक है, 404, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 44,000 थाउजेंड की प्लेस पे अब हम विदाउट प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, 44,000, तो आप यहाँ पे नंबर नेम में लिख लीजिए, ठीक है। 44,000 है, देन आप इसको कोमा कर दीजिए। फिर 400, 100 की प्लेस पे क्या है, 400, ठीक है। ये आपने 400 लिख दिया, 100 की प्लेस पे आपने 4 लिखा, और 4 आपका यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब टेंस की प्लेस पे आपकी कुछ भी नहीं है ना। जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो टेंस अगर 4 है तो 04 होता है ना। तो जो टेंस की प्लेस है वो आपकी 0 हो जाएगी और वंस की प्लेस पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर होगा, ठीक है। 44,404, और टेंस की प्लेस खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और ले लेते हैं, सी, ठीक है। और उसके बाद इसको हम वीडियो बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। 53,630। अब हम क्या करेंगे इसको समझाने के लिए, आपको प्लेस वैल्यू चार्ट क्लियर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से, और यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इसका आंसर, ठीक है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से 1000, 53,000 है ना। तो आप सबसे पहले 53 लिख लीजिए, 53,000 है तो आप इसको कॉमा से अलग कर दीजिए। फिर 600 है ना, 600, तो 100 के प्लेस पे आपने 6 लिख दिया। और 30 हम कैसे लिखते हैं, 30, तो टेंस की प्लेस पे 3, वंस की प्लेस पे 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम जो है वीडियो बंद करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, और अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है ना तो आप कल का वीडियो देख लेना, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, और जो सवाल मैंने कुछ तो बना दिए हैं, जो रह गए हैं आप उनको आगे कंटिन्यू करना, और फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट्स करना। और अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।